नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रभा शर्मा और एक बार फिर मैं आपको नई दीप मणका कक्षा 8 की पुस्तक से 5 पाठ का अनुवाद लेकर आई हूँ, जिसका नाम है श्रृगाल कथा। तो हम अभी अनुवाद इसका देखेंगे। उससे पहले मेरी जल्दी से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी पार्ट की अभी आवश्यकता है तो ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं, अनुवाद देखते हैं। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे प्रचंड नामा श्रृगाला वसति स्म। किसी वन प्रदेश में प्रचंड नाम का एक गीदड़ रहता था। कदाचित क्षुधा पीड़ितः सा नगरम प्रति अगच्छत्। किसी दिन वह भूख से व्याकुल होकर नगर की ओर चल दिया। उसको भोजन नहीं मिला और जंगल में, तो इसलिए वो नगर की ओर चल दिया। तत्र तम दृष्ट्वा कुक्रा तम प्रति अधावन। उसको देखकर नगर में के कुत्ते जो थे, शहर के कुत्ते थे, वो उसके पीछे दौड़ने लगे। सा प्राण भयात एकम रजग्रहम प्रावशत। वह भय से भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत। वहाँ पर नीले रंग से भरा हुआ एक बड़ा पात्र रखा था। पात्र का मतलब बर्तन, यानी टब। जो धोबी होते हैं वो बड़े बड़े कपड़े धोते हैं, तो बड़े बड़े टब में वो सफ़ेद रंग के वस्त्रों पर नीला रंग लगाने के लिए उसमें नील घोलते हैं। और वो नील घुला हुआ रखा था, उसमें वह गिर गया। सा तस्मिन् पात्रे अपतत। वह उस पात्र में गिर गया और नील वर्णा चावत, और नीले रंग का हो गया। जब नीले रंग के में वो गिर गया तो उसके ऊपर वो नीला रंग चढ़ गया और वह नीले रंग का हो गया। कुक्रः अपि तम च पश्यन् तथा अगच्छन्। अब कुत्तों ने भी उसको देखा तो वह उससे दूर भाग कर चले गए, यानी उसकी शक्ल अब भयभीत हो गई थी, भयंकर हो गई थी, इसलिए उसको देखकर कुत्ते भी अब वहाँ से चले गए। तदा प्रचंडा रजतगृहात् वनं प्रति अचलत। तभी वह प्रचंड धोबी के घर से वन की ओर चल दिया। नीलवर्णा तम दृष्ट्वा प्रश्वा भयात इतस्ततः अधावन। नीले रंग के उस सियार को देखकर सभी जंगल के पशु इधर उधर भागने लगे, डर के मारे। प्रचंडा भय व्याकुलान तान अवलोक उच्च अवदत। प्रचंड उन भयभीत पशुओं से को देखकर जोर से बोला। उसने देखा कि अब ये मुझसे डर रहे हैं, तो वह भी अपना उस पर रौब झाड़ने लगा और बोला जोर से, भो पशुआ, अरे अरे पशुओं, अरे अरे पशुओं, यूयम माँ दृष्ट्वा किमर्थम भयभीता। तुम मुझे देखकर किस लिए भयभीत हो, क्यों डर रहे हो मुझसे। अहम तु अस्माकं राजा अस्मि। मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान। ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है। अरे भूमो गच्छ। अरे तुम भूमि पर जाओ। तत्र गत्वा त्वम शासनम कुरु। वहाँ जाकर तुम शासन करो, यानी तुम राजा बनकर लोगों, वहाँ के जानवरों पर शासन करो। येन तेषु परस्परम कलहो न स्यात्। जिससे उनके बीच में परस्पर कलह ना हो, यानी झगड़ा ना हो। युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयं मह्यं करिष्यामि। तुम्हारे सभी के कर्तव्यों का, यानी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निश्चय अब मैं ही करूँगा। एवं सा तेषां राजा अभवत्। और इस प्रकार से वह उन सब का राजा बन गया, यानी उन पशुओं ने भी उसको अपना राजा मान लिया। एवं गच्छति काले कदाचित सह श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम आशृणोत। अब समय बीतता गया तो कुछ समय के बाद वह जो गीदड़ था, उसने एक गीदड़ों का झुंड का, कोलाहल मतलब शोर, आशृणोत मतलब सुना। जब बहुत सारे गीदड़ एक साथ मिल जाते हैं तो वो हुआ हुआ की आवाज़ करते हैं। तो इसी तरह से एक पूरा झुंड उस जंगल में आया गीदड़ों का, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनकी आवाज़ को वह सुनता है। तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मनः सा उत्थाय तार सुरेण स्वजाति शब्दम एव उच्च कर्तुम आरभत। अब जब उसने
उन गीदड़ों की आवाज़ सुनी तो वह पुलकित मना खुश हो गया। प्रसन्न मन से वह उठा और तार स्वर्ण जोर जोर से स्वजाति शब्देन अपनी जाति के लोगों के शब्दों को, यानी वह भी गीदड़ था और अपने साथियों के शब्दों को सुनकर उच्च कर्तुम आर्वत उनकी तरह से बोलना आरंभ कर दिया। यानी जो पशु होते हैं वे अपने ग्रुप में बहुत खुश रहते हैं और उनकी जैसा उनके साथी करते हैं वैसी ही आवाज़ वो भी निकालते। तो इसी तरह से अभी तक तो वो छिपा हुआ था, गीदड़ नहीं उनका राजा बना हुआ था वहाँ पर जानवरों का, लेकिन जब उसने अपने साथियों की आवाज़ सुनी तो वह भी भूल गया कि मैं यहाँ पर क्या बनकर आया हूँ। वह जोर उठा और खुश होकर जोर जोर से वह भी अपनी जाति के शब्द निकालने लगा, यानी गीदड़ों की तरह चिल्लाने लगा। तम एवं शब्दम कुर्वन्तम श्रुत्वा सर्वे पशवा तम प्रति आचार्यन अपश्यन। और फिर क्या हुआ, उसको इस तरह से बोलते हुए सुनकर सभी जो जानवर थे वन के उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी। अहो वयम अनेन श्रागालेन वंचिता, और सोचने लगे कि अरे इस गीदड़ ने हमको वंचिता मतलब ठगा है, यानी हमसे झूठ बोला है और हमको बेवकूफ़ बनाया है। इति कथित्वा, ऐसा कहकर तम खंडसा अकरुबन, उन सब ने मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अर्थात उसको मार दिया। तो इस तरह से जो शियार था उसका हश्र हुआ, क्योंकि उसने झूठ बोला, गलत तरीका अपनाया, इसलिए उसका अंत भी बुरा हुआ। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इस पाठ से हमको ये सीख मिलती है। तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी आपके एग्जाम्स में। ये श्लोक बच गया है, उसका भी मैं आपको अनुवाद बता देती हूँ। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा, अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धना वर्तते। अर्थात सभी पहचाने जाते हैं। परीक्षणते मतलब सभी की पहचान होती है। स्वभावा नेत्रे गुणा, उनके स्वभाव में जो गुण होते हैं वे उनकी पहचान बन जाती है। हमारी जैसी आदत होती है हमारी वैसी ही पहचान बन जाती है। अतीत और हमारा जो बीता हुआ कल होता है, ही गुणान सर्वान, वो ही गुण वो हमारे असली गुण होते हैं। हम भले ही दूसरे के सामने कुछ भी बनने की कोशिश करें, जो हमारा लेकिन स्वभाव होता है, हमारे असली गुण होते हैं, वो कभी भी हमसे अलग नहीं हो पाते हैं। और स्वभावो मूर्धना वर्तते, और स्वभाव ही हमारी वो पहचान बन जाते हैं और वही हमारी असली पहचान होते हैं। तो वो कभी ना कभी हम भले ही दूसरों के सामने कैसा भी बनने की कोशिश करें, लेकिन जो हमारे जो असली गुण होते हैं वो कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं और हमारी पहचान लोगों के सामने आ जाती है। तो हमेशा हमें अपनी पहचान के साथ रहना चाहिए, अपने गुणों के साथ रहना चाहिए। तो मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं, इसकी एक्सरसाइज मैं कराऊंगी अगली वीडियो में, तब मिलेंगे अभ्यास कार्य के साथ। तब तक धन्यवाद।